आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्रिंसिपल पत्नी ने अपने ही शिक्षक पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उस महिला ने स्कूल के छात्रों का इस्तेमाल किया। इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया। ये वारदात प्रेम विवाह के 1 साल बाद हुई, जब शांतनु देशमुख नामक शिक्षक की जली हुई लाश जंगल में मिली। पुलिस ने जांच शुरू की और 5 दिन तक पूछताछ के बाद पत्नी निधि ने कबूल किया कि उसने अपने पति को जहर देकर मारा और फिर उसके शव को जलाया। निधि खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल है और शांतनु उसी स्कूल में शिक्षक थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके बीच अनबन शुरू हो गई। निधि ने यूट्यूब में जहर बनाने का तरीका खोजा और उसे शेक में मिलाकर अपने पति को दे दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निधि ने यूपीएससी मिशन 2030 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को अपने जाल में फंसाया। उन्हीं छात्रों की मदद से उसने शव को जंगल में पहुंचाया और जलवा दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की शुरुआती जांच क्या कहती है, सुनिए यवतमाल पुलिस का बयान। तारीख 15/5/25 को लोहारा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में चौसाला घाट में एक बॉडी मिली थी अज्ञात, जिसको आधा जलाया हुआ था। उसके तफ्तीश में हमने वो बॉडी किसकी है आइडेंटिफाई के लिए लोकल हमारे जो सोर्स है उससे माहिती लेना शुरू किया। मीनवाइल हमको माहिती मिली कि जो दारवा रोड पे जो रेगुलर ड्रिंकिंग के लिए एक लड़का आने वाला था शांतनु देशमुख नाम का, वो कुछ दिनों से आ नहीं रहा था। तो जिसने चर्चा की उनसे जाके हम मिले, उनसे पूछताछ की। बाद में पता चला कि वो सुयोग नगर में रहता है। उसके फिर वो तफ्तीश के दौरान उसके बीवी को जाके हम मिले, उसको पूछताछ की, लेकिन उसके बातों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिला हमको। यही आगे हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चला निधि तिवारी, जो उसका पहला नाम था, और अभी जो निधि देशमुख है, उसको तफ्तीश किया, उसको इंट्रोगेशन किया तो उसके बातों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिखाई दिया। उसको कॉन्फिडेंस में लेके जो पूछताछ किया तो उसने कन्फेशन दिया कि मेरा हस्बैंड शांतनु देशमुख मुझे दारू पी के मारता था, तकलीफ देता था और ब्लैकमेल करता था। इससे परेशान होकर उसने फिर प्लानिंग किया कि अपने हस्बैंड को मारने की। उसके साथ में उसके साजिश में उसके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसने कुछ स्टूडेंट जो विधि संघर्ष के बालक है उनका साथ लिया, सहयोग लिया। दिनांक 13 तारीख को उसको पॉइजन देके घर में उसका खून किया और उसकी बॉडी चौसाला घाट में जाके गाड़ी पे लेके जाके उसको डाल दिया। वो बॉडी को उसमें उसके स्कूल में उसके ट्यूशन में जो लड़के थे 3 विधि संघर्ष के बालक, उसका उसमें सहयोग मिला। ये बाद में उसको ताबे में लेके लोहारा पुलिस स्टेशन को आगे की तफ्तीश के लिए हमने उनको हैंड ओवर किया है।